स्टूडेंट, तो आज हम लोग का जो बेसिक मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम पोर्शन चल रहा था उस पर हम लोगों ने 2 लेक्चर किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने नंबर के बारे में समझा। उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर को मेन टॉपिक में लिया। उसके बाद लेक्चर 2 में हम लोगों ने ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर देखा, और उसी लेक्चर में मैंने बोला था कि हम लोग का मेन फोकस जो है वो रेशनलाइजेशन टॉपिक पे है। उसमें जो ऑपरेशंस था वो हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब सीखा बस इस टॉपिक को करने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में सारा क्लियरेंस रहेगा तब हम लोग रेशनलाइजेशन अच्छे से कर सकते हैं। तो क्लास 9 का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे भी आपको इसका यूज होता है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रेशनलाइजेशन हम लोग करते क्यों और यूज़ क्या होता है। तो कभी भी जैसे हम लोग के अगर डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है, रूट में कुछ भी आ जाता है, तो हम लोग अगर डिनोमिनेटर से सोचते हैं कि इसको हटा दें, या रूट का डिनोमिनेटर में रहेगा तो उससे डिवीजन में दिक्कत होगा या कोई वैल्यू सही से नहीं आएगा। तो इसी का जो प्रोसेस होता है इस डिनोमिनेटर को हटाने का, उसको हम लोग रेशनलाइजेशन जानते हैं। हम लोग डिनोमिनेटर, इसमें आपको कहीं कहीं दिया भी रहता है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर का कोई वर्क नहीं है, सिर्फ स्पेशली डिनोमिनेटर के लिए ये टॉपिक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं रेशनलाइजेशन। तो हम लोग को रेशनलाइजेशन में क्वेश्चन देखते हैं, तो 1/2 + √3 ये हम लोग का एक क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को सबसे पहले मेन फोकस करना है डिनोमिनेटर पे। हमको न्यूमरेटर से इसमें कोई उतना मतलब है नहीं, डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। डिनोमिनेटर में रूट है, इस रूट को हटाना है। डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम लोग का सबसे पहला स्टेप होता है 2 + √3, ये क्वेश्चन लिख दिए। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन में इस डिनोमिनेटर को लेके जाना है, इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे लेके जाना है। पर इसको ले जाते समय हम लोग इसका जो साइन है, अगर साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर साइन पॉजिटिव है तो वो चला जाएगा निगेटिव, अगर साइन आपका निगेटिव है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लोग का साइन क्या है, ये पॉजिटिव है। तो अगर इस साइड जाएगा मल्टीप्लिकेशन में तो ऊपर में हो जाएगा 2 - √3 अपॉन 2 - √3। अब ये हम लोगों ने डिनोमिनेटर का जो बीच में साइन था, इसको प्लस था, ये माइनस में कर दिया। तो फिर इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों क्यों किए। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग इस डिनोमिनेटर को किसी नंबर से, ये जो एक समझिए कि एक नंबर x है, ये टोटल जो नंबर है, ये टोटल नंबर एक x मान लेते हैं हम लोग। x को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसको डिवाइड भी कर देते हैं 2 से, तो क्या इसका जो वैल्यू है उस पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, बस इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ये देखने में अलग लगने लगेगा। पहले सिर्फ x रहेगा, अगर इसी पे कोई कर देगा मल्टीप्लाई बाई y डिवाइडेड बाई y तो हो जाएगा xy/y। पहले सिर्फ लग रहा था x, तो ये इसको बस चेंज कर देता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। पर अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y ही बन जाएगा, पर ये देखने में आपको लगेगा कि इसका स्ट्रक्चर चेंज है। सिंप्लीफिकेशन पे आंसर रियल ही वाला आएगा। इसको भी अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो हम लोग का ये तो क्रॉस ही हो जाएगा दोनों, तो हम लोग का आंसर यही रहेगा, पर ये सिर्फ इसका स्ट्रक्चर, फेस बदल रहा है। तो हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन बताया था, तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है 1 × 2 - √3 का डिवाइडेड बाई, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर जब भी कोई नंबर a + b मल्टीप्लिकेशन a - b के फॉर्म में होता है तो वो होता है a² - b²। मतलब अगर कोई नंबर इस फॉर्म में है तो हम लोग उसको a² - b² फॉर्म में रख सकते हैं,
या अगर कोई नंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो हम लोग उसको इस फॉर्म में ला सकते हैं, या इस फॉर्म से हम लोग इस फॉर्म में जा सकते हैं, दोनों एप्लीकेबल है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर इसको ए मानते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या ये फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे सूट कर रहा है? हाँ। तो ए स्क्वायर, तो पहले 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस, तो हम लोग का इफेक्टिव माइनस ही था। √3 का स्क्वायर, अब हो गया हम लोग का नेक्स्ट स्टेप। 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से, क्या होगा? 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करिए √3 से, क्या होगा? √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इस पिछले लेक्चर की अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देता है, तो 4 माइनस 3। तो हम लोग का ये क्या आंसर क्या आ गया? 2 माइनस √3 बाई 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस √3। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग इसको, ये नंबर आपको देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि डिनोमिनेटर में रूट है, पर इसी को अगर हम लोगों ने रेशनलाइज कर दिया तो यही ये बन गया। अब ये नंबर आपको एक सिंपल टर्म दिख रहा है, सिंपल नंबर का टर्म है 2 माइनस √3। तो हम लोग ये रेशनलाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें बस हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के फॉर्म में रख देते हैं। बस उसका एक चीज़, नंबर सारा सेम रहता है, बस उसमें एक चेंजिंग करते हैं कि प्लस के साइन के जगह पे माइनस का साइन देते हैं। अगर माइनस का साइन है तो प्लस का अपोजिट साइन, क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में जो साइन है उसके अपोजिट का साइन यहाँ पे हम लोग को देना होता है, या तो यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। बाकी उसके बाद आपको नॉर्मल, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ये सब बताया था, और आपको ये याद रखना है क्योंकि हर रेशनलाइजेशन के नीचे का टर्म यही फॉर्म में आएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसी फॉर्म में आएगा। तो आपको ये वाला प्रॉपर्टी याद रखिएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ गया। तो आप लोग इसको नोट कर ले। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन करेंगे। रेशनलाइजेशन में मेन हम लोग का है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितने टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर हम लोग का ये बेस्ड रहता है। इसमें कुछ वैसा खास कंटेंट है नहीं, तो आप लोग इसको नोट कर ले, फिर मैं इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। तो मैं इसको रेस कर देता हूँ। हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो हम लोग का क्वेश्चन एक है 5/√3 माइनस √5। ये हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग का ये नंबर है, हम लोग रेशनलाइजेशन है, हम लोग को बोला गया कि इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो हम लोग इसमें मल्टीप्लिकेशन किए साइन चेंज करके, फिर डिवीज़न भी किए इसी से, क्योंकि हम लोग को जो क्वेश्चन दे दिया हम लोग को उसका वैल्यू चेंज नहीं करना है, उसका नेट जो वैल्यू है वो यही आएगा, बस देखने में स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाता है। इस तरीके से आ गया। फिर हम लोग को 5 को मल्टीप्लाई करना है इन सब से, डिवाइडेड बाई, मैंने आपको बताया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोगों ने इसको लिख लिया कि 3 का स्क्वायर माइनस √5, ये √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। इसके बाद 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं √3 से तो ये आ जाता है 5√3। 5 को आप करते हैं √3 से, √5 से, सॉरी √3 से तो हम लोग कर लिए, अब √5 से करेंगे तो 5√5 आता है। इसके बाद हम लोग किए √3 का स्क्वायर, तो मैंने आपको बताया था कि इस स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो 3, माइनस इस स्क्वायर से इसका भी रूट कट जाएगा 5। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं तो हम लोग का न्यूमरेटर में 5√3 प्लस 5√5 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 5, तो हम लोग का ये आ जाता है -2। इसके बाद हम लोग इसको, ये तो हम लोग का आंसर हो गया, पर इसको और अगर आगे सिंप्लीफाई आप करना चाहते हैं तो ये हो जाता है
5/2 √3 प्लस √5 माइनस का जो साइन था वो नीचे वाला, तो वो बीच में आप नीचे लिखे ऊपर लिखे, बस इस पे एक माइनस का साइन रहता है। तो ये जो हम लोग का था ये हम लोग का हो गया। तो हम लोगों ने इसमें क्या किया, वही डिनोमिनेटर को ले गए ऊपर, साइन चेंज कर दिए, माइनस था तो इस बार प्लस कर दिए। इसका हमको वैल्यू सेम रखना है, इसलिए अगर इसको मल्टीप्लाई किए हैं इस नंबर से तो इसको डिवाइड भी इस नंबर से कर देंगे, तो इसका नेट वैल्यू यही रहेगा। फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन जो सीखा था वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगाया। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में रहे तो हम लोग उसको लिखते हैं a² माइनस b²। बस उसी का मैंने यहाँ पे यूज़ किया कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो हम लोग का 3 - 5 5√3 प्लस 5√5 बाई -√2। तो हम लोग, मैंने यहाँ से अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि मैंने 5 कॉमन ले लिया, तो अब √3 प्लस √5 यहाँ पे बच गया, नीचे -2, तो मैंने इस -5/2 इसके बाद √3 प्लस √5 मैंने यही किया। बस इसमें से दोनों में 5 कॉमन था तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, दोनों में 5 था तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया। उसके बाद जो नॉर्मल था बस, तो ये हम लोग का जो आंसर आता है ये आपका है, ये नंबर को जब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग का ये आएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। तो एक क्वेश्चन है 1/7 प्लस 3√2। ये हम लोग का क्वेश्चन है। हम लोग का जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम लोग डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसी नंबर से, पर जो साइन है अगर प्लस का तो हम लोग माइनस का यूज करते हैं। तो यही हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद हम लोग का सिंपल है कि सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 7 - 3√2 डिवाइडेड बाई 7 का होल स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया, तो आप लोग को प्रॉपर्टी अब तक तो याद हो ही गया होगा कि a + b × a - b = a² - b²। हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो 7 × 1 = 7 माइनस 3√2 × 1, तो ये हो जाता है 3√2 है। यहाँ पे आपको 7 का स्क्वायर पता है 49 होता है, माइनस, अब कुछ लोगों को 3√2 का स्क्वायर निकालने में दिक्कत हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 3√2 का स्क्वायर क्या होता है। तो हम लोग इसको अलग अलग पार्ट में कर ले, अलग अलग पार्ट में करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, सबसे पहले ये बताइए 9, और यहाँ पे आपको √2 दिया है, तो √2 का स्क्वायर क्या करता है, तो हम लोग जानते हैं कि इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये बन जाता है 2। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन ये कितना हो गया 18 हो गया। हम लोग इस तरीके से इसको कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर, ये हो जाता है 9, √2 का हो जाएगा आपको 2 ही, तो ये 18 हो गया। नहीं तो यहाँ से बहुत सिंपल है, आप एक बार इसको सीख लेंगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। 3√2 तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाई √2 का स्क्वायर 2, 9 × 2 = 18, हम लोग यहाँ पे 18 रख दिए। अब हम लोगों ने 7 - 3√2 किया डिवाइडेड बाई 49 में से 18 जाएगा तो क्या होगा, तो 9 में से 8 गया तो 1, 4 में से 1 गया 3, तो हम लोग का ये क्या हो गया, आंसर आ गया। तो जो रेशनलाइजेशन था वो टॉपिक बहुत इजी है, इससे आपको 9th क्लास के नंबर सिस्टम अगर एग्जाम में कभी आया ये क्वेश्चन आया तो आपको रेशनलाइजेशन का जरूर मिलेगा, और ये ज़्यादा मार्क्स का आता है आपको आपके एग्जाम में। क्लास 9 के नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों ने इसको रेशनलाइज कर लिया, सिंपल कॉन्सेप्ट है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इस नंबर का जो वैल्यू होता है नेट वैल्यू चेंज नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल आउट होके 1 ही हो जाता है।
उसके बाद हम लोगों ने नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन सीखा, फिर एक जो मैंने प्रॉपर्टी बताया उसके यूज से हम लोग यहाँ पहुँच गए। तो अब हम लोग का एक सवाल आता है क्या कि जैसे अगर हम लोग का कोई क्वेश्चन दे दिया तो मैं आपको, आप लोग इसको नोट करें, इसके बाद मैं एक और थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट बताता हूँ इससे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था 1/2 + √3। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बनाया था, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन था, आई थिंक हम लोग का ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें हम लोगों ने किया, तो हम लोग ने इसको अगर रेशनलाइज किया तो रेशनलाइज करने के बाद इसका आंसर आया था 2 - √3। ये आफ्टर रेशनलाइजेशन ये हम लोग का आंसर था आफ्टर रेशनलाइजेशन इस नंबर को करने के बाद। तो एक सवाल ये आता है कि क्या हम लोग इस नंबर को फिर इस फॉर्म में ला सकते हैं? इस नंबर को हम लोग इस फॉर्म में, जैसे हम लोग किसी नंबर, जैसे कोई एक एक्स नंबर को रेशनलाइज करने के बाद हम लोग वाई तक पहुंचे, तो एक ये सवाल आता है कि वाई को अगर रेशनलाइज करेंगे तो हम लोग एक्स तक पहुंच जाएंगे। ये सवाल होना चाहिए कि हम लोग अगर कोई नंबर को रेशनलाइज करते हैं तो उसका वैल्यू, एक्स नंबर को रेशनलाइज करते तो उसका वैल्यू वाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या अगर y को रेशनलाइज करेंगे तो उसका वैल्यू x में चेंज होगा या नहीं होगा? ये हम लोग का एक क्वेश्चन है। तो आप इसमें देखेंगे क्या कि जैसे ही हम लोग रेशनलाइज करते हैं तो कुछ क्वेश्चन में आपका डिनोमिनेटर बच जाता है, डिनोमिनेटर रिमेन। कुछ क्वेश्चन में, इन सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन में इसका डिनोमिनेटर बच जाता है, जबकि कुछ क्वेश्चन में इसका डिनोमिनेटर नहीं होता है। नो डिनोमिनेटर इन सम क्वेश्चन। तो फिर ये आता है कि जब डिनोमिनेटर ही किसी नंबर का नहीं है तो हम लोग उसको फिर रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया कि डिनोमिनेटर नहीं है तो हम लोग उसको रेशनलाइज कैसे कर सकते हैं। अगर कोई ये बोले कि जैसे हम लोग को 2 - √3 आ गया, नहीं डिनोमिनेटर हम 1 मानेंगे, तो आप मान लीजिए 1। इसको अगर आप 1 मानते हैं तो यहाँ पे एक आपको ये दिक्कत आ जाएगा कि फिर ये बोलेगा कि 1 मान लिए तो बोलेंगे कि इसका वैल्यू तो वही रह जाएगा। पर कुछ और लोग होंगे वो बोलेंगे कि यहाँ पे ये +1 है तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 और फिर डिवाइड कर देंगे -1 से। ऐसा कुछ लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग अगर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 2 डिवाइडेड बाई -1। ये तो पूरा वैल्यू ही चेंज हो गया, ये पूरा वैल्यू ही इसका उल्टा हो गया है। तो हम लोग इसमें नहीं ध्यान देते हैं कि जो नंबर का डिनोमिनेटर ही नहीं बचा उसको हम लोग आफ्टर रेशनलाइज फिर कैसे कर सकते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ही कॉन्सेप्ट गलत हो गया। फिर एक क्वेश्चन आता है क्या कि जिस नंबर का डिनोमिनेटर बचा है क्या उस नंबर को हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन देखूं, इसमें तो नहीं है, तो हम लोग एक जो इसके बाद एक क्वेश्चन किए थे तो उसमें डिनोमिनेटर शायद बचा था। हम लोग का जो √31 नीचे आया था 49 - 18 में हम लोग को डिनोमिनेटर बचा था, तो क्या उसमें रेशनलाइज कर सकते हैं? तो हम लोग नहीं कर सकते रेशनलाइज इसको। और अगर आप करें तो कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में आपका ये सही हो जाए, तो कोई ऐसा एक्सेप्शन क्वेश्चन होगा इसमें ये हो सकता है कि आपका रेशनलाइजेशन इसको आप इसमें कन्वर्ट हो जाए। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम लोग अगर इसको रेशनलाइज करना चाहे भी तो इस फॉर्म में ये कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो हम लोग एक्स से वाई गए, वाई से एक्स जनरली नहीं आ रहे हैं। हम लोगों ने ट्राई किया, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने अपना एक रूल लगाया, देखा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डिनोमिनेटर कुछ में रहते हैं कुछ में नहीं रहते, तो ये कैसा केस है जिसमें डिनोमिनेटर नहीं होते हैं।
तो ये हम लोग का y बन गया। तो y से हम लोग देखें कि y से हम लोग x तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, y से x तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर इसको हम लोग को ये बोल दे कि इसका आपको जो आपको y आया है उसका रेसिप्रोकल ले ले, रेसिप्रोकल लेने के बाद हम लोग इस नंबर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे? जैसे ही रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 माइनस रूट 3। ये नंबर बन गया। हम लोग इसको रेशनलाइज करते तो -2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू बन गया? 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 बाई 1, या आप लोग इसको लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 3। तो आप लोग एक बात पे गौर करें कि जैसे ही हम लोगों ने y को रेशनलाइज कर दिया, y को 1/y में चेंज किया, हम लोग का जो x था, x जो था वो भी 1/x में चेंज हो गया। हम लोग का x क्या था? 1/√3, 1/2 प्लस रूट 3। यहाँ पे हम लोगों ने जब इसके y को रेसिप्रोकल लेके रेशनलाइज किया, तब ये जो था ये आपको 2 प्लस रूट 3 हो गया, मतलब ये भी रेशनलाइज हो गया। इसका रेशनलाइज हुआ तो ये रेसिप्रोकल में चेंज हो गया ये भी। तो आप ये एक प्रॉपर्टी बोल सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि हम लोग अगर x से y पे गए और अगर हम लोग y का रेसिप्रोकल करते हैं तो हम लोग को x का ही रेसिप्रोकल मिलेगा, या हम लोग x का रेसिप्रोकल करते हैं y का रेसिप्रोकल किए तो x का रेसिप्रोकल मिला। ये आप प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। नहीं तो इसका हम लोग अगर जनरल वे चले तो हम लोग का डिनोमिनेटर नहीं होता है, और हम लोग का रेसिप्रोकल से रेशनलाइज इसलिए हो गया और आंसर भी इसका रेसिप्रोकल से मैच कर गया। इसका रीजन था कि रेसिप्रोकल करने के कारण हम लोग का डिनोमिनेटर हम लोग को मिल गया, और जैसे ही डिनोमिनेटर मिला रेशनलाइजेशन इजी हो गया, और फिर ये हम लोग का इसका रेसिप्रोकल तक हम लोग पहुंच गए। तो नो, जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं है उसको तो हम लोग नहीं कर सकते, और रिमेन जिसमें डिनोमिनेटर है उसमें कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन होते हैं जिनमें हो सकता है। तो हम लोग का नंबर सिस्टम का जो लेक्चर ये 3 है, तो एक लेक्चर 4 भी होगा जिसमें आपको एक टॉपिक है, मैं आपको बताता हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। तो हम लोगों ने सबसे पहले ऑपरेशन ऑन रियल नंबर में ये सारा पढ़ा। इसके बाद लॉ ऑफ रियल नंबर में जो आपको एक्सपोनेंट्स का पावर ये सब का जो टर्म पर पढ़ना है वो ज़्यादा नहीं है, 5-6 ही है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसपे होगा कि अगर डिनोमिनेटर बचा हुआ है तो क्या कुछ क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सेम आ सकते हैं। अगर सेम आ सकते तो वो क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, किस फॉर्म में होते हैं। तो मैं आपका यहाँ पे आइडिया दे देता हूँ कि वो जो अगर रेसिप्रोकल, अगर आप लोग जिसका डिनोमिनेटर है बचा हुआ, उसका अगर आप लोग रेशनलाइजेशन करते हैं तो वो डिनोमिनेटर डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में नहीं हो चाहिए, या तो रूट उसमें हो, डायरेक्ट नंबर नहीं हो, रूट हो, उसमें कुछ माइनस हो रहा हो या प्लस हो रहा हो, पर रूट होना चाहिए और कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन हो। डायरेक्ट नंबर आप रहा तो डिनोमिनेटर होने के बाद भी ये थोड़ा मुश्किल है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सारा टॉपिक पे और डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।